हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम मैं माधुरी स्टोर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस प्रकार से आने वाला फेस्टिवल अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करना है और किस दिन करना है। और हम सभी जानते हैं अक्षय तृतीया दिन हम शॉपिंग करते हैं, किस समय करना होगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि इस वीडियो को और भी सनातनियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा, व्हाट्सएप एंड एफबी पे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला और सनातन धर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, वो भी करेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वर्ष हम सभी अक्षय तृतीया का फेस्टिवल 3 में दिन होगा ट्यूसडे का, उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। अक्षय तृतीया इस दिन पूरा दिन है, तो आपके पास पूरा दिन पूरा समय है शॉपिंग करने के लिए। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अक्षय तृतीया का दिन जो होता है उसी दिन से त्रेता युग स्टार्ट हुआ था और अक्षय तृतीया के दिन हमारे प्रभु परशुराम जी का हम प्राकट्य दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। आप सबको पता है अपने प्रभु परशुराम जी अपने श्री हरि के ही अवतार हैं और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए आपको। और इसी दिन हम माता मातंगी का भी प्राकट्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। माता मातंगी कौन है? 10 महाविद्याओं में 9वीं विद्याएं हैं। आप मातंगी के प्राकट्य के बारे में आपसे पहले डिस्कस करूँगी डिटेल में, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। और फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया मीन्स क्या होता है? जो तिथि जिस दिन आप कोई भी कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, तो जिसका क्षय कभी नहीं हो। जी हाँ, सबसे पहले इस बात को समझिए कि अक्षय तृतीया के दिन हमें दान धर्म करना चाहिए। आजकल हम सब क्या करते हैं, सिर्फ शॉपिंग करने में ही लग जाते हैं। हमें लगता है बस शॉपिंग कर ली, अक्षय तृतीया हो गया। जी नहीं, अक्षय तृतीया क्लियर मीनिंग है। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया दान और धर्म का। तो आपको यहाँ पे दान करना चाहिए, आपकी जितनी भी क्षमता है उस हिसाब से आप गरीबों में और ब्राह्मण में ज़रूर दान करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ब्राह्मणों को क्यों दान करें। ब्राह्मण को दान करने से हमारे पास धन की वृद्धि होती है, धन हमारा कम नहीं होता। वैसे भी दान करने पर परमात्मा हमसे खुश होते हैं। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो प्रभु हमें रिटर्न में 10 गुना उसका देते हैं, इस बात को याद रखिए। अब दान क्या करना है? दान में सर्वोत्तम दान होता है अन्नदान। अन्नदान महादान, अन्नदान के बराबर विद्यादान, कन्यादान बताया गया है। तो आप अन्नदान जरूर करें उस दिन। ब्राह्मण को, गरीबों में अन्न का दान करेंगे। सर्वप्रथम अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान कर लें। स्नान करके संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपकी पूजा अर्चना करूँगा। अक्षय तृतीया वाले दिन हम सभी जिन भी देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो अपने घर में रखते हैं, उनकी पूजा तो करते ही हैं। विशेष रूप से हम विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आप चाहे तो किसी मंदिर में जा करके पूजा करें या फिर आप घर पे ही पूजा करें। मैं आपको एडवाइस करूँगी आप घर पे पूजा करें, उसके बाद मंदिर भी जाएं। क्यों? क्योंकि मंदिर जाने का ये अर्थ होता है जितने पग हम मंदिर जाते हैं ना चल करके, उतने हमें तीर्थ स्थान करने का पुण्य मिलता है। तो इसलिए हम मंदिर जाना पसंद करते हैं, हमें मंदिर जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए अक्षय तृतीया दिन? हमें एक चीज़ का दान जरूर करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पानी का दान। जी हाँ, आप चाहें तो एक पॉट खरीद लें, मिट्टी का मटका, उसमें पानी भर करके काले तिल ऊपर रख करके किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को आप दान कर दें। दान कर सकते हैं आप। फ्रेंड्स, देखिए, अक्षय तृतीया के दिन ना हमें पानी का ही दान करना है। तो आप चाहें तो पानी वाले फ्रूट, जिसमें पानी हो, ऐसे फ्रूट का दान भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहें तो नारियल पानी, कोकोनट वाटर का दान करिए, या फिर आप चाहें तो आम का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि आम का सीजन है। ऋतुफल, जिसे हम कहते हैं ऋतुफल का दान करना, या आप चाहें तो तरबूजा, वाटरमेलन, खरबूजा, इनका भी दान कर सकते हैं। दान करने की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो आप पहले गरीब को दान करें, और दूसरी बात, आपको मंदिर में भी दान करना चाहिए, या आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ब्राह्मण कुछ देते हैं ना, तो ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, ब्राह्मण को दिया हुआ दान डायरेक्ट भगवान जी तक पहुंच जाता है। और गरीबों को दान करने से हमारे पर शनि जी की कृपा होती है। एक बात और, इस बार की ना अक्षय तृतीया बहुत ही स्पेशल है। क्यों?
क्योंकि इस वर्ष अक्षय तृतीया पर 3 बहुत शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग, एक तो शुक्रदेव जो है इस समय अपनी उच्च राशि में है, तो यहाँ पे मालव्य नाम का योग बन रहा है। गुरुदेव स्वगृही हैं, खुद की राशि में हैं, तो यहाँ पे हंस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है। और शनिदेव अपनी ही राशि में कुंभ राशि में है, तो सस नामक महायोग बन रहा है। 3 महायोग में अक्षय तृतीया तिथि आ रही है। इसे हम अभुजुत मुहूर्त भी कहते हैं। तो ऐसे में दान जरूर करना है आपको, इस बात को याद रखें। आप चाहे तो वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पर फटे पुराने वस्त्र नहीं देंगे किसी को अपने घर के, नए वस्त्रों का दान करिए। और अगर आप चाहें चौराहे पर या फिर जहाँ पे भी आपको लगता है कि लोग आते जाते हैं, वहाँ पानी की कमी है, ऐसे स्थान पर आप पानी का मटका रख करके वहाँ पर पानी का दान करिए। या फिर आप चाहें तो पक्षियों के लिए कहीं पर पानी रखने का इंतजाम करवाइए, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। तो इस तरह से आपको दान करना चाहिए, इन बातों को आप याद रखिए। अब फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन स्पेशली आपको प्रभु श्री हरि माता हरिप्रिया की पूजा करनी है। हरिप्रिया मीन्स माता महालक्ष्मी की पूजा करें। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ करने से कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर माता और प्रभु कृपा होती है और आर्थिक संकट हमारे जो होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। अब पाठ अगर आपको नहीं आता है, श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र क्या है, आप में से कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो आप मेरे YouTube पे पुराने वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप जा करके उनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक शेयर कर दूंगी। अगर कोई भी पर्सन 40 दिन तक संकल्प लेके श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करते हैं, पाठ सुनते हैं, तो उन पे माता हरिप्रिया की और प्रभु श्री हरि की अपरंपार कृपा होती है। तो आप अगर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जरूर इसका पाठ आप उस दिन से स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया इतने स्पेशल क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, गणपति बप्पा जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, स्टार्ट किया था लिखना। और फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन एक और पौराणिक कथा है महाभारत से ही रिलेटेड। जब पांडु पुत्रों को वनवास हो गया था, तो दुर्योधन को पता चला कि दुर्वासा ऋषि उसी क्षेत्र से जा रहे हैं बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ में। तो दुर्योधन ने सोचा क्यों ना पांडु पुत्रों को प्रॉब्लम में डाल दिया जाए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को बोला कि जाकर के पांडु पुत्र के यहाँ भोजन करिए। अब दुर्वासा ऋषि, आप सबको पता है, बहुत क्रोधित है। वो अपने ऋषियों के साथ में पांडु पुत्रों के यहाँ जा रहे थे भोजन करने के लिए। अब इतना सारा भोजन था नहीं। तब कृष्ण भगवान जी वहाँ पे आए और माता द्रौपदी से उन्होंने भोजन मांगा, तो माता ने कहा कि पात्र में तो कुछ है ही नहीं है। तो भगवान ने एक छोटा सा चावल का दाना था जो बचा हुआ था, लेफ्ट ओवर फूड, उसे ही प्रभु जी ने ग्रहण कर लिया। और वो ग्रहण करते ही दुर्वासा ऋषि और सभी ऋषियों का पेट भर गया। इस तरह से भगवान जी ने पांडु पुत्रों की रक्षा की थी। और माता द्रौपदी को उन्होंने एक अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता, इसलिए भी अक्षय तृतीया सेलिब्रेट की जाती है। फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे स्टोरी को बहुत शॉर्ट में बताने का ट्राई किया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बता दूंगी। या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे आपको कथा मिल जाएगी ये। और अक्षय तृतीया के दिन ना फ्रेंड्स, एक चीज और हुई थी, उस दिन बांके बिहारी जी के हमें चरणों के दर्शन मिलते हैं। जी हाँ, तो भक्त जो होते हैं उस दिन वृंदावन धाम जाते हैं, वहाँ बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करते हैं, जो साल में एक दिन ही पॉसिबल है। बहुत ही स्पेशल तिथि अक्षय तृतीया, इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। अब बात करते हैं हम कि हमें क्या शॉपिंग करनी चाहिए। देखिए, ऐसा बोला जाता है ना, हमें सोने चांदी के आभूषण खरीदने चाहिए। अगर आपके सोने चांदी के आभूषण आप नहीं खरीद सकते हैं, इस समय कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, आपकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सबसे इजी आइटम जो आप खरीदिए, बहुत सस्ता है और सोना खरीदने का जो आपका मन है, इच्छा है, वो भी पूरी हो जाएगी। आपको चाहिए आप सोने की तुलसी दल खरीद लें, सोने के बेलपत्र खरीद करके ले आए, सोने की दुर्वा खरीद के ले आए। दुर्वा आप भोले बाबा पे अर्पित कर सकते हैं, गणपति बप्पा जी को आप अर्पित कर सकते हैं, प्रभु श्री हरि को, श्री राम जी को, श्री कृष्णचंद्र भगवान जी को, शालिग्राम भगवान जी को, आप जिनको चाहे उनको दुर्वा अर्पित करें। एक बात और फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, पर आप में से बहुत सारे भक्तों को नहीं पता होगा
कि माता लक्ष्मी को, जी हाँ, हरिप्रिया को ना बिल्वपत्र बहुत पसंद है। उस पे पीछे भी बहुत सुंदर सी पौराणिक कथा है मेरे YouTube पे, वो भी अवेलेबल है, आप जाकर के वो कथा सुन सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँ आप सबके साथ में। तो ऐसा माना जाता है यदि कोई माता लक्ष्मी पे बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो माता उनसे प्रसन्न हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप बिल्वपत्र सोने का माता को उस दिन जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न भी होगी, आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी। या फिर आप चाहे तो चांदी के बिल्वपत्र, चांदी का दुर्वादल, चांदी का आप बांसुरी खरीद करके कृष्ण भगवान जी को, या फिर चांदी के जो भी आपको आइटम चाहिए ना, आप खरीद करके वो ला के अपने घर में उस दिन प्रभु के श्री चरणों में, माता के श्री चरणों में अर्पित करिए, पूजा पाठ करिए और उसके बाद हर रोज उसे पूजा के काम में आप यूज करिए। बहुत अच्छी बात है। अब फ्रेंड्स, शॉपिंग का मुहूर्त क्या होगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, शॉपिंग का मुहूर्त उस दिन पूरा दिन है। आपको याद रखना है कि आप दुर्मुहूर्त में और साथ में राहु काल में शॉपिंग नहीं करेंगे, बाकी पूरा दिन शुभ मुहूर्त में है। फिर भी मैं आपके साथ टाइम शेयर कर देती हूँ। देखिए, जो प्रातः काल का मुहूर्त होगा वो सुबह 8:49 से लेकर के दोपहर में 1:58 तक का समय है। इस समय में आप शॉपिंग करें, बहुत अच्छी बात है। या फिर आप 3:38 से लेकर के 5:18 के बीच में भी शॉपिंग कर सकते हैं। और शाम का जो मुहूर्त होगा वो 8:18 से लेकर के रात को 9:38 तक का है। रात में अगर आप दिन भर बिजी हैं, रात में आपको समय मिल रहा है शॉपिंग करने का, तो आप 10:58 से लेकर के 2:58 तक का समय बहुत शुभ है। परंतु इस समय में आप शॉपिंग कहाँ करेंगे? मोस्टली तो दुकानें बंद हो जाती हैं। तो आप ट्राई करें कि शाम तक आप शॉपिंग कर लें। और फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि अपने शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में करें। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है। उस दिन आप चाहे तो गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, अक्षय तृतीया दिन कोई मुहूर्त नहीं देखना है, आप उस दिन पूरा दिन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया दिन बहुत शुभ है। उस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त होता है शादी विवाह करने का, आप ये भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन सबसे जरूरी चीज होती है दान करना, जप करना और पूजा पाठ करना। इन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट करें। एक बात और याद रखें, खुश रहें पूरा दिन और दूसरों में खुशियाँ बांटें। उस दिन आपको उदास नहीं होना है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रभु श्री हरि माता हरिप्रिया से प्रार्थना है कि वो आप पर, मुझ पर, हम सब पर ना अपनी कृपा करें। बस यही प्रार्थना है प्रभु से। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और भी भक्तों के साथ। कर भला तो हो भला, इस बात को याद रखेंगे। कोई भी डाउट है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8691873745 पर मुझे कांटेक्ट करें, या फिर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।